स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। भक्त बोले क्या भगवान पूतना को देख के डर गए, आंखें को बंद की, कहा डरे नहीं। द्वापर में हम कृष्ण बने, पूतना आ रही है तो क्या इस जीवन में भी इसका वध करना पड़ेगा। एक भक्त ने कहा ये नहीं, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि हम जैसे मामा कंस का बगीचा मिल गया। त्रिगभ्युतंत्रद्रमान राजन 3 गभ्युत की बगिया पूरन बन गए, चेला बन गए। हाहाकार मच गया गोकुल में, सब पूतना की ओर बगिया को भागे। इधर नंद बाबा गए थे मथुरा में कंस को टैक्स देने कर।
जिन्हें मैया बालक समझ रही है, अपना पुत्र समझ रही है, अगर बुद्धि लगा के सोचो तो ये कोई साधारण बालक नहीं है। संतों ने तो इनके लिए कहा है, समझो, वेद रटत ब्रह्मा रटत, वेद रटत ब्रह्मा रटत, सुख सनकादि रटत नायास रटत, सुख सनकादि रटत नारद मुनि व्यास रटत, वेद रटत ब्रह्मा रटत, नारद मुनि व्यास रटत, वेद रटत ब्रह्मा रटत, वेद रटत ब्रह्मा। जिन्हें वेद भी ध्याते हैं, ब्रह्मा भी गाते हैं, जिनके चरणों में मन भगवान सुखदेव जी, नारद जी और व्यास भगवान ने घूम के पीछे देखा तो दरवाजे पर एक सखा, भगवान ने कहीं माखन खाओ, सब जने मार खाए, हम अकेले। मथारी की रस्सी में भगवान को बांध रही चंद्रन, लेकिन जब गांठी लगावे भगवान मुस्कामे तो गांठी अपने आप खुल जावे, लगी नहीं, परेशान। दोपहरी हो गई, बांध नहीं बांध। भगवान बोले भाभी जब बांधनो नहीं आए तो कल से बांधनो ही सीख लेती। लाला बांध लेती थी, जाना क्या हो गया, गांठ नहीं लग रही। भगवान ने किला रस्सी, हम बताए कैसे गांठ लगाई जाए, तो गोपी ने रस्सी दे दी। भगवान ने गोपी कहीं जोड़ा हाथ, जब हाथ जोड़े तो रस्सी बांध में लपेटी, एक गांठी लगाई, गोपी की कन्हैया सीख गई, हम खोला। भगवान बोले भाभी पढ़ाई पूरी पड़ी जात है, एक दूसरी गांठ और लगाना जो छूट ना पाए, सो दो गांठें लगाई। अब गुलाब कन्हैया भगवान ने कहीं सीख लियो, फिर रस्सी बांध के हमें जब खंभा बांधियो, तो भगवान ने गोपी को खंभा में बांध दिया। भगवान की जय हो। कथा में आप लोगों को हम ये बता रहे थे, गोपी ने कहा कि हे प्रभु हमने प्रतिज्ञा तो कर ली कि रोज कान्हा के दर्शन करेंगी, लेकिन हम नारियां घरों में पराधीन हैं भगवान। हम नारियों का बचपना पिता के अधिकार में होता है, जब जवान होती हैं हम तो हमारे शरीर पर पति का अधिकार हो जाता है, और जब बूढ़ी हो जाती हम नारियां तो हमारे ऊपर बेटे अंगुलियां दिखाते अधिकार करते हैं। स्वतंत्र नहीं है हम नारियां घरों से बाहर जाने आने को।
अब पराधीन सपने सुख नाही, अब कैसे तुम्हारा दर्शन हो भगवान। तो चोरी का उल्हना तो एक बहाना है, अब आपके दर्शन को आती है भगवान। दुनिया कहे कहने दो, बाबा नंद कहे, यशोदा कहे कहने दो, लेकिन आप कभी हम गोपियों से कुछ मत कहना प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते। भगवान ने गोपी के मोह का हरण किया। ये भगवान की भागवत में माखन चोरी। अगर सोचे तो भगवान हमारे माखन चोर नहीं है, किसी का माखन नहीं चुराते। फिर ये कथा पंडित जी भागवत में चोर है, और चोर ही नहीं है हमारे भगवान, तस्कराणाम पतये नमः। वेद कहते हैं कि चोरों के सरदार हैं भगवान, तो चुराते क्या है। ननोनीत चौरम, भगवान माखन चोर नहीं है। ननोनीत चौरम न दुकूल चौरम, न भगवान किसी का चीर हरण करते हैं। चीर हरण करने वालों को हमारे भगवान सजा देते हैं। जिनके तन पर चीर नहीं है, हमारे गोविंदर ने पीतांबर का चीर बना के पहना देते हैं। न नवनीत चौरम न दुकूल चौरम न चित्त चोरम, न भगवान चित्त चोर है। तो चुराते क्या है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरा, अपने शरीर के बर्तन में मलैया में जन्म जन्मांतर के पाप जो माखन समझ के इकट्ठा करे हैं। भगवान कहते जब गोपी बनोगे, इंद्रियां जीत लोगे, तो तुम्हारे गोकुल के आंगन में घुस जाऊंगा हृदय में, और तुम्हारा पाप चुरा के खाऊंगा और तुम्हें पवित्र बनाऊंगा। अपनी मैया यशोदा के आंगन में भी भगवान ने एक दिन में छटपट किया है। ये भगवान को उखल में बांधा है, भगवान का नाम दामोदर पड़ा है। मैया ने जब उखल से खोला है तो भगवान लीला में थोड़े नाराज हैं। दीवाल के कोने में छुपके खड़े नाखूनन से दीवाल खोद रहे हैं। मैया को दिखा रहे अब तुम पे गुस्सा, और लाला गुस्सा हो गए तो मैया को मन नहीं माना जब तक लाला हंसे न बोले ना। मैया बेर बेर कभी कान से आंगन में आती, सो कहती कान्हा, तो भगवान देख के आंखें भगोड़े और दीवार में चिपक जाऊं। मैया सोच रही बोले, और तब तक आवाज भई दरबार भो भला है, कोई हमारे फल ले ले। देखो गोकुल में नंद के द्वारे एक फल बेचने वाली आई है, बुढ़िया है, काछिन है, नाम है सुखिया काछिन। नाम ही की सुखिया है भक्तों, लेकिन सुखिया के जीवन में घुसकर अगर देखो तो दुनिया में सुखिया जैसा दुखिया तुमने देखा नहीं होगा। बताएं, गर्ग संहिता में भी इसकी कथा है। जब सुखिया का जन्म हुआ, भाई ने नाला छीना, तुरंत जन्म देने वाली माँ की मृत्यु हो गई। वहां बैठी माताएं, कई घरों में जन्म होते तब अस्पताल नहीं थे, गांव मोहल्ले सब जनिया जाती, सबने अपनी अपनी आंखें बंद करी। अब चिल्लाई अभागन है, अभागन है। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। पिता धर्मात्मा भीतर आया और कहा, माता बहनों, हमारी बेटी को बुरा न बोलो कोई, जीना मरना तो संसार का नियम है, बेटी का क्या दोष है इसमें। कहा तो कौन पालेगा इसको। पिता ने कहा मैं पालन करूंगा अपनी बेटी का, वो प्यार दूंगा इसे, माँ की ममता भी दूंगा इसे,
और पिता का दुलार भी दूंगा इसे, याद नहीं आने दूंगा जीवन में माँ की इसको। नारियां चली गई, पिता ने बेटी का नाम रख दिया सुखिया। बड़े प्यार से पाल रहे अपनी बेटी को, जन्म से ही पाला। बड़ी होती चली गई, 5 वर्ष की हो गई, माँ की याद नहीं आने देते। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा सवेरे ही अपने घर से घूमने सड़क पर निकली तो देखा सुखिया का दरवाजा खुला है। पिता जमीन में लेटा आंगन में, और सुखिया अपने पिता के सिर पर हाथ धरे बैठी चारों तरफ देख रही है। बूढ़ी अम्मा समझ गई, एकदम चिल्लाई, आओ आओ सब लोग निकलो, देखो ये क्या हो गया। सब जने दौड़ कर आए, देखा तो सुखिया का पिता मर पड़ा है। 5 वर्ष की बेटी माँ जन्म देके मर गई है, पिता 5 वर्ष में मर गया। अकेली आंगन में सिर पर हाथ धरे बैठी देख रही कि भीड़ लग गई। मरे पिता को लोग नहीं देख रहे, सुखिया को देख रहे, इसका क्या होगा। बूढ़ों ने पिता की अंतिम क्रिया मिलके की। संध्या होने लगी तो दरवाजे के लोग उठ उठ के अपने घरों को जाने लगे। आंगन में बैठी माताएं बेटियां भी एक एक करके उठ के चलने लगी। सुखिया अकेली बैठी है 5 वर्ष की, चारों तरफ देख रही थी। एक बूढ़ी अम्मा रोई के चिल्लाई, बेटी दौड़ कर गोदी में उठा लिया कि मत रो, मैं हूं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें अब पालूंगी, चलो मेरे घर। सही सब जनी लौटे आई, समझदार थी गांव की बहनें बेटियां, और कहा आपस में सलाह करके, सुनो सब जने, सुखिया का कोई माता पिता नहीं रहा, अब गांव भर इसके माता पिता बनो, अपनी बेटी मानो सुखिया को। सब जने हंसते खेलते जिसके दरवाजे जिस समय पहुंच जाए, उसी घर के लोग समय अनुसार से भोजन स्नान से उनका इंतजाम करेंगे। गांव भर की सलाह हो गई। सखिया हाथों हाथ सखियों में जब खेलती है तो सखिया यही नहीं पहचान पाती है कि इन सखियों में हमारी सगी बहन कौन है। वही सगी बहनों जैसा रक्षाबंधन दिवाली आती है तो सखिया यही नहीं पहचान पाती कि इनमें हमारा सगा भाई कौन है। वही प्रेम। 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष की हो गई। बूढ़ों ने एक जगह बैठ के सलाह करी कि सखिया का कन्यादान करा। 10 वर्ष की हो, जैसे अपने अपने बेटियों का विवाह करते हो, सुखिया पूरे गांव की बेटी है, सब जने मिलके खर्चा करो और विवाह करो इस बेटी का, और इसे सुखिया बना दो सदा के लिए। बढ़िया सा घर मथुरा में ढूंढा गया, घर भर सब सुंदर भाव ने भाई। जब विदा भई है तो हजारों गांव के लोगों के बूढ़ों बच्चों के हाथ उठे, जा सुखिया जा, अब सुख से जीवन बिता। लेकिन भगवान को गांव के आशीर्वाद मंजूर नहीं थे। पुराणों में लिखा, सुखिया ससुराल में दरबारे गई और जो ही भवन में वधू प्रवेश हुआ, दरवाजे पर बैठा हुआ पति धड़ाम से गिरा और मर गया। बाल विधवा हो गई, वज्र टूट गया सुखिया के ऊपर। सास रोए के चिल्लाई, हाय हमारे बेटा को खाए गई, घर में घुसते ही बेटा खा गई। सुखिया रो रही खड़ी की सासू माँ कह लो, भगवान ने हमें सुनने के लिए बनाया है, हम कोई साकरी डाकरी नहीं है जो तुम्हारे बेटे को खा जाएंगे। जिसे तुम बेटा कह रही हो,
साचू में मेरा पति था, परमेश्वर था, ससुर यहाँ अच्छा है, सुखिया का थोड़ा पक्ष किया तो ये लगा कि अभी हमारी कहने वाला है कोई। राजन, ऐसा दुर्भाग्य बेचारी का, थोड़े दिन में ससुर की छाया भी उठ गई। सास है और सुखिया है, अब घर बिगड़ते देव नहीं लगी। धन जाने कहां कैसे चला गया। घर में इतनी गरीबी आ गई कि भोजन को अन्न नहीं है। सुखिया गांव में एक फलों की बगिया है, साथ को लेके बगिया में जाती है, बगिया के पेड़ों के फल काटती है और जब पक जाते हैं तो उन्हीं को बेच बेच के अपना और सास का पालन करती है। लेकिन सुखिया का नियम बहुत अच्छा है। बगिया किनारे से कोई निकलता है तो 2-4 फल खाई बना उसे जाने नहीं देती, और साथ इतनी खराब है, फल बांटते सुखिया को देख लेती है तो मार लगाती है। सुखिया अपने नियम नहीं बदल रही है और साथ अपने नियम नहीं बदल रही। कोई कोई सासें होती हैं बहुत खराब। अपनी बिटिया अगर सासरे से आवे, बड़े प्यार से गले लगाए कहती, बिटिया कैसी रही तुम? नहीं मम्मी ठीक बात। साथ में तो कछु नहीं गई, बोले और कछु नहीं, जाकर आती मोटरसाइकिल नहीं लाई तो चबाई देती। अब मैं बैठ के तुर्कीपुरा जाता, तौला अनाज थाड़ी दलिया ठसोक दे, ले तौल ले। साथ में मुंह देखो क्या गर्मियत खाई है, दांती चबाई की रखा। चादर मधो डलिया खोल के देखे, बकास बेच आई की बाजेरा की जोई चादर खोलो, रतन भरे देखे, सास ने चादर उड़ाए दो और एक तक बहू को ठाड़े होके देख के हाथ बन गई। अब फिर कई बहू आत्मा से हमें बताइए, तुम जब से हमारे घर आई हमने तुम्हें कहूँ बहू मानो, हमेशा बिटिया मान के प्यार दावे तुम्हें। आ बिटिया हमारी गोदी बैठ जा, चले लगा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
मेरा बाके बिहारी कि बड़ी भोली सी श्यामा है, कि बड़ी भोली सी श्यामा है, बड़ी भोली सी श्यामा है। तलब इनके चरणों पे झुका है प्रेम डूबा, अपने गांव का मुखिया हमने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि हमेशा तुम जो कहो कहते रहो, हमारी न सुनो। अरे नंद जी ने कहा बच्चों में बूढ़े होकर के विरोध भरी बातें करने लगे तुम। नंद कब कहते हैं कि हम गांव के मुखिया हैं, हम तो तुम्हारे सबके सेवक हैं। अगर सबका यही विचार है तो सुन लो हमारी आज्ञा। पांच पंच में की जय काजा भोजन को बैठ जाए की पंगत ब्राह्मणन की लग रही। और तोले आप लोग हमारे आचार्य जी से एक गोवर्धन भगवान को भजन सुन लियो और परीक्षित माता जी पूजा कर ले। अगर काल को गोवर्धन पूजा करनी है तो धीरे धीरे आए के पूजा कर जाओ, उतने बीच में जितने में गीत गा जाए। आचार्य जी सुनाएंगे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे मुकुट Oh,
की जान गिरधारी तूने ये शीश झुकाए रोटी कर मन में नजर रोटी कर मन में नजर परिक्रमा की तैयारी कर मन में नजर परिक्रमा की तैयारी कर सब दान करे दिल खोल के सब दान करे दिल खोल के देखे परिक्रमा भूल के हर बड़ करके बल बल चले सब गोवर्धन भगवान की जय हो। पीछे भगवान के ऊपर कामधेनु गाय ने आके थनों से दूध की धार लगाई स्नान कराया। भगवान ने कही माते बस करो। कामधेनु के आंसू निकल आए कि हे परम पिता श्री कृष्ण तुम तो सारे जगत के पिता हो और हम गाय को माँ कह दिया। भगवान ने कहा देवताओं की गाय माता हम इसलिए कहा माता जी तुम्हें अगर माँ कहा है तो हमारी एक बात मानोगे कृष्ण। बोलो गाय माता मेरे कहने पर हमारे राजा इंद्र को क्षमा कर दो। भगवान मुस्कुराए इंद्र के बंधन सब कट गए। देवता जय जय करने लगे। गाय माता के आंखों में आंसू छलक पड़े और कहा कि हे श्री कृष्ण आज एक पशु जात की गाय की देवताओं में आपने महिमा मंडन कराई है। इन देवताओं ने हमारी जय बोली है उसके कारण तुम हो प्रभु। तुमने हमें माता कहा है। हमारा नाम विचार है कि हम तुम्हारा एक नाम रखेंगे। रख लो गाय माता। तो कहा कि आज से तुम्हारा नाम होगा गोविंद। गौओं के स्वामी तुम्ही कहलाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। गाय ने भगवान को गोविंद नाम दिया। अपने गाय लोग को चली गई। इंद्र ने आके भगवान की बड़ी प्रार्थना करी। भागवत में कि पिता गुरु जगता मधीशो दुरतया हमारे तुलसी माँ हिंदी में उलट दिया। मोरे प्रभु माता मोरे प्रभु माता मोरे प्रभु
में गोवर्धनोद्धार। गो माने इंद्रियों के कुल माने घर। हमने बताया मानव शरीर में जब गोवर्धन आ जाता है, गो माने इंद्रियों की वृद्धि होने लगती है। हमारी तुम्हारी कामनाएं वासनाएं जब बढ़ती हैं और हम तुम उनकी पूजा में पूर्ति में जब लग जाते हो, तो देवता हमारे गोकुल को मिटाने लगते, शरीर को मिटाने लगते हैं। कौन देवता? इंद्रिय द्वार जरो खाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे कर था। आवत देखे विषय बयारी। इंद्रियों के रखवाले जो देवता दरवाजों पर इंद्रियों के बैठे हैं, शरीर गोकुल को मिटाने लगते हैं, तब भगवान गोवर्धन उठा लेते हैं और गोकुल को बचा लेते हैं। भगवान कहते गोवर्धन तुम नहीं उठा पाओगे, इंद्रियों की पूर्ति तुम नहीं कर पाओगे, हमें अपने हृदय में बिठा लो तो तुम्हारी कामनाएं वासनाएं गोवर्धन है जो अपने हाथ में हम ले लेंगे और तुम्हारे गोकुल को हम बचा लेंगे। रात में भगवान ने लीलाओं के माध्यम शंकर और भगवान कामदेव को ही जीत लिया है। समाचार ये मथुरा में कंस को मिला तो चौंक गया कि कन्हैया किनके पुत्र हैं। 6 दिन के थे तब पूतना मारी, सक्तासुर मारा, तृणावर्त मारा, काली नागना था, गोवर्धन उठाया, इंद्र का मान भंग किया, रात में शंकर कामदेव को जीत लिया, केसी व्योमासुर अरिष्टासुर बड़े बड़े बलवान मारे। आखिर ये पुत्र किनके हैं? आवाज हुई श्रीमन नारायण। कंस ने कही बाबा बंद करो श्रीमन नारायण। क्या गाते उस नारायण के नाम जिसके साथी देवता सब झूठ बोलते हैं? नारद जी ने कहा कंस देवता सत्य बोलते या झूठ, यही जान लो तो तुम दैत्य ना कहे जा। बोले खबरदार तुमने हमें दैत्य कहा। तो नारद जी ने कहा तुम देवताओं को लूटा क्यों कहते हो? कहा इसलिए देवताओं ने आकाश में कहा था देवकी का लाल काल बनेगा, तो लाली पैदा हुई झूठ बोले, और उस लाली को हम मार रहे थे जब आकाश में उड़ गई और ये कहकर गई कि तुम्हें मारने वाला गोकुल चला गया। और गोकुल में नंद का लाला हमारे मौत का कारण नजर आ रहा है, लेकिन ये पुत्र किनका है? नारद जी ने कहा राजन कंस 11 साल में भेद तुम्हें छुपाया गया, आज वो नारद खोलेगा। जानते हो जेल में जिस कन्या को मार रही किनकी थी? खूब जानता हूं देवकी का। देवकी की नारद ने कहा नहीं, यशोदाया सुताम कन्या, जो कन्या यशोदा की थी, तलवार निकाली कन्हैया, देवक्याम कृष्ण में बचे। देवकी के 8वें पुत्र है ये श्याम सुंदर। गोकुल कौन ले गया? बहुत भरोसा था तुम्हें पहरेदार हथकड़ियों बेड़ियों पर। जब जेल में ये पैदा हुए, हथकड़ियां बेड़ियां पर देवकी खुल गई थी, तुम्हारे पहरेदार सो गए थे, रातों रात नंद के घर ले गए और नंद की बेटी लाके तुम्हें दी। अब देखो मनुष्य झूठ बोलते कि देवता, कंस तलवार लेके भागा, कहां जा रहेगा? जेल खाने में। झूठ बोलने वाले बस देव देवकी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नारद जी ने कहा ठहरो, जाओगे तलवार चलाओगे, काट दोगे, मर जाएंगे दोनों बूढ़े, और क्या जाने कि हम क्यों मारे गए। राजन बस देव देव की अपराधी हैं, अपराध की सजा उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे बताए आधार पर दे दो। कैसे? बुला लो कोई बहाना करके गोकुल को श्याम, गोकुल से श्याम बलराम को नंद और ग्वालों के संग मथुरा जेल से निकाल के खड़ा करो वसुदेव देवकी को सामने, और तलवार लेके कहो कि बचाओ अपने। उनके देखते ही श्याम बलराम के पहले हाथ काटना, फिर पैर काटना, गिड़गिड़ाएंगे मत छोड़ना, बाद में तुम श्याम बलराम का सिर काट देना।
और मन हो तो वसुदेव देवकी को काट देना, नंद बालों को मार देना। कंस ने कहा बहुत ठीक। नारद जी ने दांतों को चबाया कि दुष्ट, मैं ठीक ही करने आया। पाप का घड़ा तेरा भर चुका है। अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे निर्मलों के बंधु दया सिंधु, धर्म द्रोहियों की शान धूल में मिलाएंगे। आएंगे हम भक्तों की पुकार सुन, चक्रधारी चक्र चलाते हुए शीघ्र चले आएंगे। कंस ने कही बाबा एक और बात बताए, क्या बहाना करके श्याम बलराम को मथुरा बुलाया गया? कहा रामलीला में धनुष यज्ञ करो। धनुष? बोले परशुराम ने तुम्हें दिया तो खबरदार, तो धनुष का नाम मत लेना। जब हमें परशुराम ने दिया था तो वरदान दिया था कि राजन कंस, जब तक धनुष मथुरा में बना रहेगा तो अमर बना रहेगा, अजय बना रहेगा। जिस बल पर मैंने सारी पृथ्वी को जीत लिया, कोई लड़ने वाला नहीं मिला। भुजाएं खिला रही थी, मंदराचल पर्वत के किनारे सेना लिए जा रहा था। मैंने अपनी एक भुजा पर्वत में लगा के खिला दी। नारद मंदराचल हिल गया, ऊपर परशुराम की थी, खुल गई, फरसा लेके दौड़े। दुष्ट पर्वत हिलाया, मैंने पैर पकड़ लिए, नहीं बाबा भुजा को हिलाया। अच्छा इतना गुमा? तब भगवान परशुराम ने कहा कि हे कंस, हम तुम्हें साफ दे रहे हैं, आज मेरा दिया हुआ धनुष जिस दिन मथुरा में टूट जाएगा तो मारा जाएगा। नारद धनुष बना रहेगा, बना रहूंगा, और टूट गया तो नारद जानते हैं कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक दुष्ट नहीं मरेगा। कहा कि राजा कभी कभी वीर लोग भी कायर बन जाते, खबरदार तुमने में कायर कहा। तो नारद जी ने कहा तुम मथुरा के राजा, तुम्हारी मथुरा की प्रजा, तुम्हारे सिपाही सैनिक, हर एक चौराहे पर धनुष धरवा दो, रखवाले बैठा दो, आदेश दे दो श्याम बलराम को देखते ही मार दिया जा। कंस ने कहा बहुत ठीक। श्री नारद जी बोले श्रीमन नारायण हो गए अंतर्धान। कंस सोच रहा कौन जाएगा मथुरा से गोकुल श्याम बलराम को। महात्मा क्रूर जी आ गए, बहुत मना की है क्रूर ने, लेकिन आदेश कंस का रात भर नहीं सोए। तो रथ मास्थाय प्रेयूनंद गोकुलम, बड़े सवेरे रथ पर बैठे क्रूर। अब व्याकरण में सुमन सुष्टु मना यस्मिन, अपने सुंदर मन भगवान पर मनमोहन पर निछावर कर। कोई कह रहे कि भीड़ है ग्वालों की, हम नहीं पहचान पा रहे इनमें श्याम कौन बलराम कौन। यज्ञ पत्नियां ब्राह्मणियां बोली आओ हम बताएं, हमने यज्ञ में देखे भगवान ने घूम के देखा तो ठेकेदार मन सुखा पीछे रह गए। चले आओ ठेकेदार, बोले कन्हैया तनक रुको। क्या देखो ये शहर के लोग कितने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, लाला कमरिया लकड़िया हमें अच्छी नहीं लग रही, इन्हीं जैसे बढ़िया गौ को पहनाए दे। भगवान ने कही हमारी मैया का रुपया मान ले, मथुरा तुम्हें कपड़ा खरीदे।
कई शहर के लोग बढ़िया पहनते ही है, ऐसे बढ़िया पहने कि सड़क पर जाते हुए हाथ से रुमाल छूट के गिर जाए तो चारों तरफ खड़े होके देखकर कोई धोती पैजामा वालों आए तो उठाइए। कई तो करो पैंट पहने झुक ही नहीं पाए रही और झुकाते तो फट हो जाएंगे। आप तो देहात पहनने लगे। कन्हैया की क्या कर बोले, कन्हैया देखो रजकम कुछ दायंत्रम, ये कोई कपड़े धोने वाला रजक आ रहा मामा का धोबी मांग ले। भगवान ने की का मांगता कन्हैया मामा घर मांगो ससुराल में मांगो मांगता नहीं कहीं जाओ। भगवान मुस्कुराए तो दृष्टवाया छतिवासा, भगवान आगे नहीं। अगर मामा के धोबी हम मामा को जग देखा नाय, हमारे मामा लगो धौतांग उत्तमान धुए धुआई उत्तम वस्त्र प्रभु को दे दे साक्षेपण गुस्सा धोबी मणि मन गुस्सा हुआ। कौन बोले हम कन्हैया, ये हमारे दाऊ भैया की सब बलि के बकरा बल कर राजा कंस ने तुम्हें मथुरा में बुलाया है। कृष्ण आओ हमारे तुम्हारे जोड़े जोड़े हाथ में जा। भगवान ने की बाला पहलवानों हम लोग बालक हैं। श्यामा कुश्ती तो बराबरी की होती हो 19-20 की 10-20 काम 11 साल के बालक और काम तुम 40 वर्ष के पहलवान। मावे तो धर्म योद्धा अधर्म के युद्ध की घोषणा मत करो। जाड़ू ने की ना बालू तुम बालक नहीं हो। 11 साल का किशोर के तो न किशोर बल बलि नाम मरा तुम हो बड़े बलवान। भगवान ने विद्या बता तुम कैसे गई जान। मथुरा की सबसे बड़ी ताकत ग्वालिया पीढ़ा थी, तुमने खेल खेल में मारा है। ये काम वीरों का है, बालकों का नहीं। तो भगवान ने की देखा है तो हम बालक, और अगर तुम्हें वीर देखे हो जा होशियार आया मत चुका चलो बढ़ो लड़ो कुश्ती। काकई कन्हैया कुश्ती लड़ो। गोकुल में तो कहते न्योता खान चलो हमें धोखा धल आए। एक का कमजोर बोले कन्हैया कमजोर मत कहना। अखाड़े में कूदे और सल पहलवान के हाथ पकड़ दिए। तो सल को श्रीदामा ने, ऊंट पहलवान को मंगल ने, भैया ने और चाणू को भगवान कन्हैया ने अपने अपने जोड़ के पकड़े। कुश्तियां होने लगी। सलदान के पहलवान ने मनसुखा उठाए के अखाड़े में खसोट दिया, सिर मिट्टी में घुस गया, रोने लगा कन्हैया मरवाए डालोगे। भगवान बोले सखे मानो शब्द के जग अपने भक्त पर भगवान ने हजारों हाथियों की ताकत थोप दी। तो भारी हुकारी को पड़े झटका मारा एक, ऊपर से मुझ के हना भूल गई सब।
भाग में ऊपर आया मत उठा। अपीट में ऐसा घूसा मारा पहलवान फैल गया। नंदलाल ने ताल ठोकी कि एक एक पटकी तारीफ कर रही। जब नहीं उठा तो नाड़ी देखी प्राणेंद्रिय अभित्यक्तम, इनकी तो प्राणेंद्रिय खत्म। अखाड़े में दो चार बैठके मारे। हमने पीदाना भैया जल्दी टंगी मारो मार डालो। देखो हमने अपो मार डालो। भगवान असरे कभी रोए रहे टंगी बता नहीं। भगवान कृपा से सब सखा दी थे। कुश्ती तो भगवान की देखने लोग खड़े थे। जब भगवान पापियों को बाप से है